जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन साथ करोगे। बच्चों मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आप अपने जीवन में हमेशा बेहतर की तलाश करो, बेहतर होने की तलाश करो। कहने का मतलब यह गुड्डा कि आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की। गुड्डा मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप अपने जिंदगी में जो है कभी कमजोर मत समझना। जैसे शीशा कमजोर होता है लेकिन उस तरीके से आपको कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है बच्चा। आपको एक बिल्कुल जो है आप लोगों को अपने सपनों को जो है बहुत ही सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही आपको मेहनत की जरूरत है और यही उम्र है आपको मेहनत करने की। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे बच्चा। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक प्रारंभ करने वाला हूं जो बच्चा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जो होंगे इससे पहले 3 लेक्चर ना ही देखे होंगे, उन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चा कि अगर आज के टॉपिक को बहुत ही बिंदास तरीके से समझना है तो आपको इससे पहले 3 लेक्चर को जरूर देखना होना। अगर तो आप लोग नहीं देखे हो तो अभी जस्ट जो है इस वीडियो को जो है बंद करिए, सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर को देख करके इस जरूर देखिए। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर चुके हैं। रोज डेली जो है शाम 5 बजे बायो क्लास होती है, शाम 6 बजे फिजिक्स क्लास होती है और शाम 7 बजे जो है मैथ की क्लास होती है गुड्डा। जिसमें से हम बात करें मैथ की और फिजिक्स की, मैथ और फिजिक्स की हम लोग बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट को जो है आपको पढ़ाएंगे अंकित सर पढ़ाएंगे। इन दोनों विषय को जो है आपको अंकित सर पढ़ाएंगे और कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चा कि लगेगा कि जादू है। अब यकीन मानिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने एक जादू के जैसे टॉपिक को सीखते जा रहे हैं। आप यकीन मानिएगा बच्चा, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। शाम 6 बजे आपको फिजिक्स होंगे और 7 बजे मैथ होंगे। एक बार जरूर पढ़िएगा बच्चा, एक बार जरूर जुड़िएगा और आप लोग लेक्चर को पूरा देखिएगा। तब आपको एहसास होगा कि आपको अंकित सर जो है किस तरीके से आप लोग को मैथ ऑफिस। ठीक है बच्चा, मेरी बातें समझ गया होंगे। ठीक है, चलिए हम आज जो टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं इसको सीधे मुद्दे पे आकर के मैं बताने वाला हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लघु बीजाणु जनन, जो कि गुड्डा अपने आप में जो है टॉपिक आवाज जो है बहुत ही मजेदार है। और मजेदार तभी होएगा जब आप लोग इससे पहले की लेक्चर देखे हों। ठीक है गुड्डा, तो चलिए हमें आपके की बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग मातृ कोशिकाएं बना चुके थे। वो पराग मातृ कोशिकाएं वही है जो द्विगुणित होती। कैसी होती है वो गुड्डा? द्विगुणित होती है, जिसे हम एक और नाम से जाने थे लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जाने थे ना बच्चा? जाने थे। आइए देखते हैं कि इस पराग मातृ कोशिका पर सबसे पहले हम यहां बना लेते हैं बच्चा। ये रही पराग मातृ कोशिका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और इन दोनों को हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दिया था PMC और दूसरों को बोला था MMC के नाम से। इन दोनों को हम लोग जानते हैं। ठीक है,
पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल यानी पराग मातृ कोशिका, और एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है। यह आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और इस कोशिका के ऊपर एक लेयर होती है, यह भी आप लोगों को बता दिया गया था। तो ये लीजिए, मैं भी इस कोशिका के ऊपर जो है एक लेयर बना करके आप लोगों को दिखा देता। ये रही इसके ऊपर लेयर, और इस लेयर का नाम जो है आप लोग को बता देंगे गुड्डा। आप लोग को अगर नाम बता देते हो, सच बताऊं, हमें बहुत ज्यादा खुशी होएगी। आप लोग एक हमेशा बात करना चाहूंगा कि आप जब भी कमेंट करते हो बस नाइस लिख के भेज देते हो। बच्चा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज से ये लिखना बंद कर दो, और आज जो मैं प्रश्न जो यहाँ पर पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब दो, और आप लोग कमेंट जरूर करो। इस टॉपिक को मैं ये पूछा, इसका नाम क्या है, और इसको कमेंट जरूर कर दो, इसका नाम ये है। ठीक है, तो नाम मैं बता देता हूं गुड्डा। इसको मैं बताया था कैलोज, इसको बताया था मैंने कैलोज, लेयर को बोला था कैलोज। ठीक है, अब मेरी कहानी सुनिएगा। कहानी बड़ी मजेदार है बच्चा, है ना। लैला मजनू वाली कहानी नहीं है, ये अलग ही कहानी है। ठीक है, आइए ध्यान से सुनो। इस पराग मातृ जो कोशिकाएं होती है ना, इस पराग मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री होता है विभाजन गुड्डा। अब विभाजन होता है तो प्रथम पहले होएगा। आप जानते हैं कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्रथम और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन दो होता है, एक प्रथम होता है, एक द्वितीय होता है। तो सबसे पहले इसमें जो विभाजन हुआ पराग मातृ कोशिका में, सबसे पहले जो हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ। और प्रथम के दौरान जानते हो बच्चा कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। तो ये लो, एक कोशिका से मैं दो कोशिका यहां बनाने वाला हूं। ये रही एक कोशिका, ठीक है, ये रही आपकी ये कोशिका, ये रही दूसरी कोशिका। दो कोशिका मैंने बना दिया, और इनके ऊपर एक लेयर है। इनके ऊपर लेयर को भूल मत जाना, इनके ऊपर लेयर को भूल मत जाना बच्चा। लेयर का नाम क्या है? तो आपका आंसर आएगा सर, लेयर का जो नाम है ना, ये कैलोज है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैलोज एक प्रकार का क्या था? इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था, कैलोज एक प्रकार का β13 ग्लूकेन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या इस चीज को आप लोग भूल गए हैं क्या? नहीं भूलना। मैं बताया था कि जो कैलोज जो होता है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा गुड्डा जी? तो होता है β13 ग्लूकेन कार्बोहाइड्रेट होता है। इस बात को आप ठीक है। आइए अब क्या होगा यहां से, अब इन दोनों कोशिका में, अब इन दोनों कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। अब इन दोनों कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। और द्वितीय कोशिका में जानते हो कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हमेशा समसूत्री के जैसा होता है। कैसा होता है? तो समसूत्री के जैसा होता है, अर्थात इनमें गुणसूत्र संख्या आदि ना ही होगी। अर्थात दोनों कोशिका से 4 कोशिकाएं बनने वाली है। तो ये लीजिए, ये 4 कोशिका यहां बन गई। ये लीजिए, यहां पे 4 कोशिका हम लोग बना देंगे। ये पहली कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई, ये तीसरी कोशिका हो गई, और ये रही आपकी चौथी कोशिका रही। ठीक है, बेहतरीन तरीके से 4 कोशिका बन चुकी। 1 से 2 बना और 2 से 4 बना। और इसके ऊपर भी लेयर है, उसको भी बना लीजिएगा। इसके ऊपर लेयर है जिसका नाम है आप लोग
जानते हैं, कैलोज। इस लेयर को बोला जाता है कैलोज। यहां भी कैलोज है, ठीक है गुड्डा, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो कैलोज के अंदर, कैलोज के अंदर जो 4 कोशिकाएं जो मिल रही है, इन चारों कोशिकाओं को, यानी प्रत्येक कोशिका को क्या बोलते हैं, तो इन प्रत्येक कोशिका को बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से हम लोग जानते हैं। बादशाह, एक मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो चतुष्क वर्ड है ना, जो चतुष्क वर्ड है, ये क्यों आया? तो बच्चा, ये जो कोशिकाएं जो चारों है, एक थैली के अंदर, थैली बोले तो एक आवरण के अंदर है। ये चारों कोशिकाएं एक आवरण के अंदर होने के कारण मैंने इसको चतुष्क बोला, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतरीन तो समझ आएगा कि ये चतुष्क वर्ड है क्या। ये चारों जो है एक आवरण के अंदर, कैलोज के अंदर होने के कारण मैंने इसको बोला चतुष्क बोला, सिंपल सा। लेकिन कोशिका का नाम क्या है? लघु बीजाणु। और यही जो है लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। तो इसकी परिभाषा कैसे बताओगे गुड्डा? आप परिभाषा जो है यहां से देख के नत बताना, यहां से देख के बताना। देखना जादू कैसे कि यहां से परिभाषा कैसे बनाता हूं। कैसे बनाओगे? पराग मात्र कोशिका में, ये जो पराग मात्र जो कोशिकाएं थी, इस पराग मात्र कोशिका में क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डा? तो कहोगे सर इसमें हुआ था अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन, यानी कुल मिला के ये कहोगे कि सर इस पराग मात्र कोशिकाओं में जो है ना अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और विभाजन होने से क्या बना? लघु बीजाणु बना। तो ये बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। परिभाषा लिखोगे कि पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहां पे इसी बात को यहां पे गुड्डा लिख दिया गया है। फिर से परिभाषा रिपीट करूं, ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर। पराग मात्र कोशिका में, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते। आई होप आपको ये सारी चीज आप लोग को समझ में। अब बात करें आगे के टॉपिक में, बात करें आगे के टॉपिक क्या, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो मैं यहाँ पे जो आपको समझाया हूं, इस चीज को यहाँ पे आप लोग को लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो पराग मात्र कोशिकाएं होती है गुड्डा, इस पराग मात्र कोशिका में सबसे पहले होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। काम मैंने ये नहीं बताया। और जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनी? तो कहोगे सर 2 कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी। और वो दोनों कोशिकाएं गुड्डा थी और गुणित थी। तो ये चीजें यहाँ पे आपको लिख दिया, ठीक है। ये बता दिया था। अब ये भी बताया गया था कि अब इन दोनों कोशिकाएं जो थी, इन दोनों कोशिकाओं में पुनः क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है गुड्डा, ये भी बताया था।
और मैंने बताया था कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है वह समसूत्री के जैसा होता है। इस बात को भी आपको ब्रैकेट में बेहतरीन तरीके से लिख दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है समसूत्री के समान होता है। इस बात को भी मैंने बताया गुड्डा। आगे की बात करें कि अगर इसमें होएगा तो 2 से कितनी कोशिका बनती है, तो 2 से 4 कोशिकाएं बनती है। 2 से कितनी कोशिका बनती है गुड्डा, तो 2 से 4 कोशिका है। और चारों कोशिकाएं जो थी, जो प्रत्येक जो कोशिका था नाम क्या था, तो आपका बहुत ही सुंदर सा जवाब आएगा। जो चारों कोशिकाएं थी वो था माइक्रोस्पोर था, यानी लघु बीजाणु था। ठीक है, इसी बात को लिखा गया है जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। और ये चतुष्क वर्ड क्यों आया गुड्डा, क्योंकि वह एक कैलोज आवरण के अंदर था। तब मैंने बोला चतुष्क बोला, यानी टेट्राड बोला। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया गुड्डा, और ये सारी चीजें मैं नोट भी कर दिया हूं ताकि आपको फेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। आपकी हर एक दिक्कत का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं गुड्डा। मुझे पता है कि आपको नोट्स चाहिए। मैं समझाया टॉपिक को बेहतर तरीके से, और ये आपके सामने नोट्स भी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट भी, आप लोग को साथ में हर एक नोट भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ये चीज नोट में क्या लिखा है, ये नोट में क्या लिखा है गुड्डा, तो इस चीज को समझने से पहले आइए थोड़ा सा हम हर एक छोटा सा टॉपिक जो है और समझ लेते हैं। बच्चा, ये सारी क्रियाएं जो है, ये सारी क्रियाएं हैं इसके अंदर हो रही है। तो भूल तो नहीं गए होंगे ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ते 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 भूल जाते हैं ये सारी क्रियाएं किसके अंदर हो रही। तो आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पुंकेसर पढ़ रहे हैं। पुंकेसर में हमने पढ़ा था परागकोश, परागकोश को हमने काटा तो उसके अंदर थी लघु बीजाणु धानी थी, और ये सारी चीजें जो है लघु बीजाणु धानी के अंदर हो रहा था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं ऐसे संरचना बनाऊंगा, जब भी मैं ऐसे संरचना बनाऊंगा तो आपका जवाब आएगा सर ये लघु बीजाणु धानी है। और लघु बीजाणु धानी के अंदर गुड्डा, लघु बीजाणु धानी के अंदर एक बाहरी लेयर होता है जो मैं बना नहीं रहा हूं, वो आप जानते हो। बाहरी लेयर का नाम होता है वाह्य त्वचा। और वाह्य त्वचा के बाद इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे मैंने बोला था अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम के ठीक नीचे की परत होती है मध्य परत होती है, मध्य परत के ठीक सबसे अंदर वाली परत जो होती है टेपिटम होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन वो सारी भित्तियां बना नहीं रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने इसके अंदर बना चुका ये कोशिका, कलर चेंज कर देता हूं ताकि अच्छा लगे। ये कोशिका बना दिया, पहली कोशिका, दूसरी, 3 और 4। ये चारों कोशिका है ना बच्चा, एक लेयर के अंदर है। ये चारों कोशिका जो है एक लेयर के अंदर है, लेयर का नाम है कैलोज। ठीक है, ऐसे एक और भी बना लो। ठीक है, और भी बना लो, में कॉपी हो जाएगा सर। एक और बना लो। ठीक है, ऐसे एक और, एक और बना लो। ठीक है, ऐसे एक और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारी होती है। ठीक है, मतलब इतने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कोशिका है, 2 और बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 3 होती है क्या, है ना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 3 होती है क्या, नहीं गुड्डा बहुत सारी होती है। तो ये भी रहा, बहुत सारी है बच्चा, बहुत सारी है। ठीक है, और मैंने इसको नाम दिया, मैंने इसका नाम दिया, इस प्रत्येक को
लघु बीजाणु चतुष्क बोला। और मैं बार बार बोल रहा हूं, यह एक आवरण के अंदर होने के कारण जो है इसका नाम चतुष्क हो रहा है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है ना, वो मेरी बातें ध्यान से सुनेगा। बच्चा, इस लेयर को हम अभी तक क्या बोल रहे थे? इस लेयर को हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे? तो आप कहोगे सर इस लेयर को जो है ना हम लोग बोल रहे थे लघु बीजाणुधानी बोल रहे थे। इसको बोल रहे थे लघु बीजाणु हानि बोल रहे थे। ठीक है, अब मेरी बातें सुनिएगा। जैसे ही लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, बात सुनिए ध्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलना। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जैसे ही लघु बीजाणु चतुष्क बन जाते हैं, इस लघु बीजाणुधानी का केवल नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है परागपुट्टी। क्या रखते हैं? परागपुट्टी रख दिया जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये गुड्डा कि जब इसके लघु बीजाणुधानी के अंदर बन जाएंगे लघु बीजाणु चतुष्क बन जाएंगे, तो जो अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं कि सर ये लघु बीजाणुधानी है, अब उसको हम लोग इसके बाद जब भी मैं ऐसे बनाऊंगा, के बाद जब भी मैं ऐसे बनाऊंगा, आप उसे लघु बीजाणुधानी मत कहना। अब ये लघु बीजाणुधानी का नाम बदल करके रख दिया गया है परागपुट्टी रख दिया गया है। इंग्लिश में नाम आप जानती हो गुड्डा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसे बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, और इसे हम लोग बोलते हैं परागपुट्टी को पोलन सेक। यानी सिंपल सा नाम बदल दिया गया है किसका? लघु बीजाणुधानी का। ये भूल मत जाना अब कभी भी। ठीक है, यहां तक की बातें, इसी बात को गुड्डा यहां लिखी गई है, इसी बात को यहां लिखी गई है। आप देखो जो मैंने अभी बताया, देखो यहां लिखी, जैसे ही लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, तो लघु बीजाणुधानी का नाम बदलकर परागपुट्टी रख दिया जाता है। अर्थात जो है लघु बीजाणुधानी है, इसका नाम बदल करके हम लोग अब बोलने वाले हैं परागपुट्टी। आई होप इतनी सी बातें को बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है बच्चा, अब क्या होने वाला है, ध्यान से मेरी बातें सुनने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चा, मैं फिर से एक स्लाइड लूंगा, ध्यान दीजिए। मान लो यहीं पे लो, यहीं पे साइड, ये है परागपुट्टी है ना। अब परागपुट्टी नाम बदल चुका है, ये है परागपुट्टी, ये पराग। टेपिटम मैंने बताया, टेपिटम जो था ना, जो टेपिटम एक लेयर थी, इसकी भित्ति थी, बताइए इसके अंदर भित्ति है टेपिटम। तो बना देता हूं, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर है ना, और ये आपके ऊपर लेयर, सबसे बाहरी लेयर वाह तो अच्छा, ये रहा वाह तो अच्छा, ये रहा वाह। ठीक है, ये अंतःस्थितिय में जानते ही हैं,
ये मध्य परत है, जानते ही हैं, और ये अंदर वाली परत क्या है, टेपिटम है, टेपिटम है गुड्डा। ठीक है, इस टेपिटम ने बताया था मैंने आप लोगों को कि जो टेपिटम होता है ना, जो इसके अंदर जो परागकण जो बनने वाले हैं उनको पोषण देने का कार्य करता है। मैं आप लोगों को ये बातें पहले भी बता चुका। यानी कोई पूछेगा टेपिटम का कार्य क्या है, तो सिंपल सा आप जवाब दोगे कि जो अंदर, जो इसके अंदर जो परागकण जो बनने वाली, जो कोशिका परागकण में बदलने वाली है, उन कोशिकाओं को टेपिटम जो है पोषण देने का कार्य करता है। टेपिटम का ये पहला कार्य है। टेपिटम का एक दूसरा कार्य और समझ लीजिएगा आप लोग, टेपिटम का एक दूसरा कार्य एक और है, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। टेपिटम का एक कार्य और है बच्चा कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद जब परागकोश क्या होगा, फटेगा। परागकोश जब परिपक्व हो जाएगा तो परागकोश क्या होंगे, फटेगा। तो परागकोश फटने से पहले, परागकोश फटने से पहले की बात की जा रही है, परागकोश फटने से पहले टेपिटम एक और कार्य करता है। टेपिटम एक और कार्य करता है गुड्डा, वो कार्य क्या है, ध्यान से मेरी बातें सुनना। ये टेपिटम जो है ना, ये टेपिटमा जो है ना गुड्डा, ये कार्य करता है क्या, एक एंजाइम का निर्माण करता है, एक एंजाइम का निर्माण करता है, और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। मैंने क्या बोला कि टेपिटम जो है परागकोश फटने से पहले, परागकोश फटने से पहले टेपिटम ने एक कार्य किया। क्या किया, एक एंजाइम का निर्माण किया, एक एंजाइम का क्या किया, निर्माण किया। उस एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज है। क्या नाम बच्चा, कैलेज है। अब कहोगे सर ये तो क्या है, कहोगे सर ये क्या, तो क्या है गुड्डा, ये तो कैलोज है, ये तो कैलोज है। इन दोनों के नाम में अंतर है। ये जो लेयर है इसका नाम है कैलोज, और इस एंजाइम का नाम है कैलेज। इन दोनों के नाम में आपको फर्क हो, इन दोनों के नाम में आपको फर्क होएगा। सिंपल सा, ये कैलोज है, एक कैलोज क्या है, एक आवरण है, और कैलेज क्या है, एक एंजाइम है, जो किसने बनाया था, टेपिटम ने बनाया। कब बनाया था, परागकोश फटने से पहले बनाया। ठीक है गुड्डा, आइए ये क्या करता है, परागकोश फटने से पहले ये कैलेज एंजाइम जो है ना, ये कैलेज एंजाइम जो है इस कैलोज की भित्ति को, इस कैलोज की भित्ति को नष्ट कर देता है गुड्डा। इस कैलोज की भित्ति को नष्ट कर देता है। तो कैलोज की जब भित्ति टूट जाएगी, जब कैलोज की भित्ति टूट जाएगी, तो खुद बताइए कि जो इसके अंदर जो लघु बीजाणु जो मिल रहे थे, क्या वो मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये अगर कैलोज टूट जाता है ना, अगर ये कैलोज टूट जाता है ना, तो ये जो इसके अंदर जो लघु बीजाणु मिल रहे हैं ये मुक्त हो जाएंगे, अर्थात फ्री हो जाएंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए बातें, ऐसे समझ लो, बच्चा आप बाजार गए, बाजार में जो है आपने टमाटर लिया, टमाटर को एक थैली में रख लिया, ठीक है। थैली में रखने के बाद जो है आप फटफटिया से जो है बहुत हन्ना के जा रहे हैं। अब वो हचकी बड़ी, प्लास्टिक फट गया, और प्लास्टिक फटने के बाद क्या हुआ, वो सारे टमाटर आपके बिखर गए। सेम वैसे ही यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल है कि ये अगर ये लेयर हट जाता है तो इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो लघु बीजाणु है, वो बिखर जाएंगे, अर्थात मुक्त हो जाएंगे। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी गुड्डा। ये है आपका क्या क्या गुड्डा, लघु बीजाणु धानी, परागपुट्टी। नाम बदल चुका है ना, तो इसका नाम है परागपुट्टी। इसके परागपुट्टी के अंदर ये जो कोशिकाएं जो दिखाई दे रही थी आप लोगों को, ये कोशिकाएं जो थी जिसका नाम था लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु जो है मुक्त हो गए हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सभी कोशिकाएं गुड्डा, तो मैंने बोला लघु बीजाणु, लघु बीजाणु।
अब हमने चतुष्क नहीं बोला, क्यों? क्योंकि एक किसी आवरण के अंदर नहीं है। मैंने बोला माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, सिंपल। ठीक है, कि जो भी बातें मैंने बताया यहाँ पे इसकी बातें लिखी, ध्यान दीजिए। ये रहा। मैंने बोला है ये चीज तो आप जानते हो पहले से कि टेपिटम जो है क्या करता है, टेपिटम जो होता है ये पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है, सिंपल सा। ठीक है, बताया था। अब जो मैंने अभी बातें समझाया ये थी पराग कोष फटने से पहले, फटने से पहले यानी स्फुटन से पहले। ठीक है, स्फुटन से पहले, स्फुटन का मतलब ये होता है फटना। ठीक है, पहले टेपिटम क्या करता है, एक कैलेज एंजाइम का निर्माण करता है। कैलेज एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो, निर्माण करता है। ठीक है, यह कैलेज एंजाइम जो है गुड्डा क्या करता है, कैलोज की भित्ति को, कैलोज की भित्ति को क्या करता है बच्चा, नष्ट कर देता है। कैलोज की भित्ति को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो खुद सोच के बताइए, कैलोज की भित्ति अगर नष्ट हो जाएगी तो उसके जो अंदर जो 4 लघु बीजाणु मिल रहे थे वो मुक्त हो जाते हैं। तो वही बातें लिखा गया है कि जिससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते। समझ में आया बच्चा? ये था आपका लघु बीजाणु जनन। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ। बच्चों में मेरी आदत है आराम से पढ़ाने की, अब जानते हो। अगर आपके पास समय है, समय क्या है बच्चा, समय आपको निकालना पड़ेगा। आप 3 घंटे का मूवी देख सकते हो लेकिन 30 मिनट का वीडियो में एक अच्छा टॉपिक नहीं देख सकते हो। आप जरूर, मैं ये कहना चाहूंगा, आप अंत तक देखोगे ना तो इस टॉपिक को आप फील कर पाओगे। आज का टॉपिक बस इतना ही रहेगा। आपसे मैं मिलूंगा अगले दिन, आप रेडी रहिएगा। जैसे मैं आप बताना चाहूंगा कि जब भी अगले लेक्चर में आइएगा ये सारे टॉपिक आप लोग देख के आइएगा ताकि अगला लेक्चर। ठीक है, ये मिलेंगे हम अगले दिन। तब तक के लिए बच्चा जय